के दयाल हो भज राधे गोविंदा राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा दीनन के दीन दयाल हो भज राधे गोविंदा दीनन के दीन दयाल हो भज राधे गोविंदा दीनन के दीन दयाल हो भज राधे गोविंदा को तारा को तारा प्रभु मीरा को तारा को तारा प्रभु मीरा को तारा को तारा मीरा को तारा द्रौपदी का चीरे बढ़ानो द्रौपदी का चीरे बढ़ानो गजरा द्रौपदी का चीरे बढ़ानो राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा दीनन के दीन दयाल हो भज राधे गोविंदा दीनन के दीन दयाल हो भज राधे गोविंदा नारद को तारा प्रभु हनुमत को तारा नारद को तारा हनुमत को तारा नारद को तारा प्रभु हनुमत को तारा नारद को तारा हनुमत को तारा केवट केवट के माने बनाओ भज राधे गोविंदा केवट का माने बनाओ भज राधे गोविंदा केवट का माने बनाओ भज राधे गोविंदा दीनन के दीन दयाल हो भज राधे गोविंदा दीनन के दीन दयाल हो भज राधे गोविंदा राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा दीनन के दीन दयाल हो भज राधे गोविंदा दीनन के दीन दयाल हो भज राधे गोविंदा कल क्या होगा मेरे प्यारे किसी को नहीं पता है। कल जिंदगी क्या हो जाएगा जीवन में किसी को नहीं पता है। यही गलती है महाराज दशरथ की। उन्होंने कहा हम राम का तिलक कल करेंगे, आज नहीं। गुरु की बात भी नहीं मानी। गुरु कहे उसे कर दो, कभी धोखा नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा। और गुरु जी ने कहा वेग विलंब नहीं करें, आज ही राम का तिलक कर दो। लेकिन महाराज दशरथ जी ने गुरु की भी बात नहीं मानी। आज नहीं, कल। पूरी अयोध्या कह रही भगवान कल कब होगा? कल होगा भगवान मेरे राम मेरे राजा बनेंगे। हम लोगों को कितना अच्छा लगेगा, कितनी खुशी होगी हम लोगों को। राम जिस समय राजा हमारे बनेंगे। पूरी अयोध्या चाहती है राम का राज तिलक को। इतना राम प्यारे हैं, सभी को अत्यंत प्रिय है। राम सभी को बहुत प्रेम करते हैं और सारे अयोध्यावासी राम को प्रेम करते हैं। पिछले सब केवल राजघराना नहीं सजाया गया, पूरा महल सजाया गया। महाराज दशरथ आदेश देते हैं महल सजाइएगा, कल राम राजा बनेंगे। समस्त अयोध्यावासी अपने अपने घरों को सजाने लगे।
मंत्रा निकलती है बाहर, बहुत साजिश करके सभी लोग बड़े आनंदित हो रहे हैं, कल राम राजा बनेंगे। सकाले कामाई कब है काली, सकल कामाई कब सकल कामाई कब है काली, कब अयोध्यावासी कहते हैं कल हो, लेकिन देवता लोग खुश नहीं है। देवता लोग कहते हैं कि भगवान ने अवतार हम लोगों के सुख के लिए लिया है, हम लोगों के दुख दूर करने के लिए लिया है, भोग भोगने के लिए नहीं, राजा बनने के लिए नहीं। देवता लोग सामूहिक रूप से सरस्वती माँ की प्रार्थना करते हैं, माँ प्रकट हो, माँ प्रकट, सरस्वती माँ प्रकट हो गई। क्या बात है? देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा, माँ हम लोग ये चाहते हैं कि भगवान राम राजा ना बने, उनको वनवास हो जाए। भगवान वन में जाएंगे, रावण को मारेंगे, और रावण का बहुत अत्याचार बढ़ा है। माँ हम लोगों को बहुत दुख दिया है रावण ने। सरस्वती ने कहा कि तुम लोग देवता हो, देवता का मतलब है बहुत अच्छे लोग, और तुम लोग इतने अच्छे लोग होकर के राम का राज तिलक नहीं देखना चाहते हो। देवताओं ने कहा माँ अच्छी बात कह रही हो आप, लेकिन आपको पता नहीं है रावण ने देवताओं की नागों की 14,000 लड़कियों को जबरदस्ती लंका में बंदी बना रखा है। जिस लड़की को सुंदर देखा उसी को पकड़ लिया, जिस लड़की को सुंदर देखा उसी को पकड़ लिया, और कहा तुमको अपनी महारानी बनाऊंगा, और लंका की जेल में डाल लिया। बताए कितना अत्याचारी रावण है। किसी को सुंदर देख करके अपना बनाने की कोशिश करना, ये रावण पना है, यही तो राक्षस पना है। राक्षस पूरी दुनिया को अपने बस में करना चाहता है, किसी को अपने बस में करना ये भी राक्षस पना ही है। तुम किसी को अपने बस में करना क्यों चाहते हो? तुम्हें अगर बस में करना है ना, तो अपना मन अपने बस में करिए, बस। तुम्हें सुधार करना है, अपने आप को सुधार करिए, अपना मन अपने बस में कर लीजिए, बस सारा संसार समय तुम्हारे बस में है। रावण पूरे संसार को अपने बस में कर रखा है, जिसकी कन्या को सुंदर देखा उसी को पकड़ लिया, और वो कन्याएं रो रही हैं, रोती है लंका में, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। किसी कन्या को, किसी राजकुमारी को उसके माता पिता से अलग कर देना अच्छी बात है। देवताओं ने कहा इतना अत्याचारी रावण है। लंका के अंदर मनुष्य के मांस की मंडियां थी, मार्केट में मनुष्य का मांस बेचा जाता था, इतना अत्याचारी रावण है। सरस्वती ने कहा ठीक है, तुम लोग चिंता ना करो, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगी। कहा माँ ऐसा करिए ना, अयोध्या में किसी की बुद्धि को बदल लो, ताकि राम का वनवास हो जाए, इनको राजा ना बन पाए, किसी की बुद्धि को भ्रमित कर दो। सरस्वती ने कहा कि अयोध्या में किसी की बुद्धि भ्रमित नहीं हो सकती है, जिसने सरसों को पानी पिया है, और जो राम जी के साथ में रहता हो, राम के सानिध्य में रहता हो, तो उसकी बुद्धि कैसे भ्रमित की जा सकती है। हाँ, एक ऐसा अवश्य है अयोध्या में, एक ऐसा सदस्य है जिसने राम के साथ में रह करके भी राम के कभी दर्शन का उसको पुण्य नहीं मिला, कभी उसने सरजू का पानी नहीं पिया, कभी सरजू में स्नान करने के लिए नहीं गई। कौन है वो? नाम
मंथरा मंदमति चेरी कह कह बेरी अजित बिचारी तारी करे रामती। मंथरा की बुद्धि देखो मंथरा नगर बनावा मंजुल मंगल गलियों में निकलती है तो सब अयोध्यावासी अपने अपने घरों को सजा रहे हैं। मंत्रा कहती है कि तुम लोग घरों को क्यों सजा रहे हो? क्या उत्सव होने वाला है? लोग कह रहे हैं तू पागल है क्या? तुझे पता नहीं है? सब लोग इतना खुश हो रहे हैं। कहा मुझे नहीं पता है। कहा भगवान राम, हमारे इष्ट देव, हमारे प्यारे राम कल अयोध्या के राजा बनेंगे, इसलिए हम लोग अपने अपने घरों को खुशी में सजा रहे हैं। मंत्रा को बड़ा दुख हुआ क्योंकि सरस्वती बैठी है ना, देवता लोग बैठे हैं उसके सर पे, देवता लोग चाह रहे हैं कि राम बन को जाए। तो मंत्रा सरस्वती किसी की बुद्धि को खराब नहीं करती है, भूली हुई बातों को याद करा देती है। बस सरस्वती ने मंत्रा को सिर्फ इतना याद करा दिया है, कहा मंत्रा तुम भूल गई, भगवान विष्णु जी के कहने से इंद्र ने तुम्हारा वध किया था। तुम पूर्व जन्म में प्रहलाद के पुत्र विरोचन की लड़की थी, तब भी तुम्हारा नाम मंथरा ही था। और तुम्हारे पिता विरोचन की उम्र को देवताओं ने दान में मांग लिया था। तुम्हारे पिता को मरवाने में देवताओं ने षड्यंत्र रचा, भगवान विष्णु जी ने षड्यंत्र रचा। और वही भगवान विष्णु के अवतार राम जी हैं। भगवान राम इन्हीं के कहने से इंद्र ने तुम्हारा वध किया था। आज तुम अपना सारा बदला ले लो। अयोध्या में जो लोग खुश हो रहे हैं ना, इन सबको दुख दे दो। तुम कुछ ऐसा करो कि राम का वनवास हो जाए। बस मंथरा इसलिए चाह रही है इसी प्रकार से राम का वनवास हो जाए। पूछ लोगन काहा पूछाहु, राम तिलक सुन भाऊ। लोगन राम तिलक सुन मंत्रा को बड़ा दुख हुआ, बड़ी जलन हुई। कहा हे प्रभु मैं क्या करूं ताकि राम को वनवास हो जाए? मुझे क्या करना चाहिए? किसके पास जाना चाहिए? भरत की माँ के पास। भरत माँ तू कही गए बिलखानी, कान मन हंसी का
सुदामा कैकेयी के पास कैकेयी की प्रियदासी है, कैकेयी के साथ में आई है। जब कैकेयी पहली बार अपने ससुराल आई थी तो कैकेयी मंथरा को लेकर के आई है। मंथरा के बिना कैकेयी रह नहीं सकती है। देखो ये भी तो एक आसक्ति है, तुम किसी संसारी व्यक्ति के बिना रह न सको। मंथरा को लेकर के अपने साथ में आई है कैकेयी अयोध्या, और यही मंथरा देखो कैकेयी के दुख का कारण बन रही है। आज मंथरा कैकेयी के सामने बहुत आंसू बहा रही है, रो रही है, दुख प्रकट कर रही है। और मंथरा के आंखों में आंसू जब कैकेयी ने देखा तो कैकेयी बहुत डर गई। और कैकेयी के मुख से पहला शब्द निकला, क्या? जो व्यक्ति सबसे अधिक किसी को प्रेम करेगा तो उसकी चिंता भी उसी की रहेगी सबसे ज्यादा। और जब कैकेयी के आंखों में आंसू देखे, यानी मंथरा के आंखों में जब आंसू देखे कैकेयी महारानी जी ने, तो प्रथम शब्द कहा, मेरे राम तो ठीक है। कैकेयी राम जी से बहुत प्रेम करती है, राम का नाम लेती है। मेरा राम तो ठीक है ना, तो क्यों रो रही है? मेरे राम को तो नहीं कुछ हुआ है। बहुत प्रेम है कैकेयी का। तब भरत का नाम लेती, भरत तो ठीक है मेरा, हमारे पतिदेव तो ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं अयोध्या में, तू इतना क्यों रो रही है, क्या बात है? तो मंथरा कहती, देखो कैकेयी को राम से प्रेम कितना है। मैं रो रही तो पहले राम का ही नाम ले रही है, कहीं राम तो ठीक है, अपने बेटा का नाम नहीं ले रही है, राम का नाम ले रही है। तो बहुत कूटनीति की भाषा मंथरा बोली, अरे तुम कुशल पूछ रही हो ना, कुशल तो राम की है, क्योंकि महाराज राम जी को राजा बना रहे हैं। भाई कुशल तो राम की है, और तुम्हें अपने बेटे की कोई चिंता नहीं है। तुम्हारा बेटा मामा जी के घर पे रह रहा है, तुम्हें अपने पुत्र की कोई फिक्र नहीं है। कैकेयी को लगा ये मंथरा हमारे घर में लड़ाई करवाना चाह रही है, अपना पराया का भेद पैदा कर रही है। कैकेयी कहेंगे, दासी मंथरा दोबारा अगर ऐसा बोलेगी तो मैं तेरी जबान कटवा दूंगी। पागल, राम मेरा ही तो पुत्र है, और राम भरत में क्या अंतर है? यही तो अंतर दिखाना चाह रही है मंथरा। जो आपस में लड़ाई कराए तुम्हारी, वो मंथरा समझ लो। अगर कोई अहंकारी पुरुष है तो वो रावण है, और कोई अगर चुगलखोर कोई भी स्त्री है तो वो मंथरा का ही स्वरूप होती है। कभी भी इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा कुछ भी मत बोलो जो किसी के बीच में लड़ाई हो जाए। जो किसी के बीच में लड़ाई करने की भाषा बोलता है वो मंथरा की भाषा होती है। देखो कैकेयी को राम से कितना प्रेम था, इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, इतना प्रेम अपने बेटा भरत से नहीं था। कैकेयी के सगे भाई युधाजित महाराज अयोध्या में आए, राम जी का स्वभाव देख करके इतने प्रभावित हुए, उन्होंने महाराज दशरथ जी से कहा कि आप अपने राम को मेरे साथ भेज दीजिए, 1-2 महीने तक हम अपने यहाँ रखना चाह रहे हैं राम जी को। दशरथ मना नहीं कर पाए क्योंकि रिश्ता ही ऐसा है। तो कहा अपनी बहनों से पूछ लीजिए और ले जाओ। कौशल्या जी से कहा, युधाजित महाराज ने कहा, दीदी हम राम को ले जाना चाह रहे हैं। कौशल्या माँ ने कहा ले जाओ भैया। सुमित्रा से कहा, उन्होंने भी कह दिया ले जाओ। लेकिन जब अपनी सगी बहन के पास आए पूछने के लिए, कहा बहन मैं राम को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। कैकेयी कहने की भैया राम को मैं नहीं भेज सकती हूँ, क्योंकि अयोध्या की सबसे बड़ी मलिकाना तो कैकेयी के पास नहीं था। कैकेयी ने मना कर दिया। कैकेयी ने कहा भैया आप भरत को ले जाओ, लेकिन मैं राम को अपने नहीं भेजूंगी। राम के बिना मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। थोड़े समय के लिए विश्वामित्र लेकर के गए थे ना, और जब तक राम बाहर रहे थे हमने भोजन नहीं किया। हम राम के बिना नहीं रह सकती हूँ, इसलिए राम को नहीं भेजूंगी, भरत को ले जाओ। आज वही कैकेयी राम के खिलाफ कैसे हो गई? इतना प्रेम। इसलिए मेरे प्यारे याद रखना, अगर तुम अपने उन्नति चाहते हो,
हो, जो तुमसे विवेकवान हो, उसकी संगत में बैठना शुरू कर दीजिए, अपने आप तुम बड़े होने लगोगे। और अगर तुम गलत संगति में बैठने लगे, जो तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। गलत व्यक्ति के साथ में बैठने से व्यक्ति जो है गलत संगति में पड़ जाता है, फिर भगवान की भक्ति उससे नहीं हो पाती है, फिर उसका जीवन एक नरक बन जाता है। इसलिए कभी भी नास्तिक व्यक्ति के पास नहीं बैठना चाहिए, जो भगवान को ना मानता हो, जो भगवान की पूजा पाठ ना करता हो, ऐसे व्यक्ति से रिश्ता नहीं रखना चाहिए। उससे अगर तुम अधिक मिलोगे, बात करोगे, तो तुम्हारी भक्ति ही वो व्यक्ति नाश करेगा। ऐसे संबंधों से बिल्कुल किनारा कर देना चाहिए, ब्लॉक कर देना चाहिए। तजिए ताई कोटि बैरी सब जतन परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। मीराबाई जी ने तुलसीदास से यही पूछा था कि हमारे सगे संबंधी जो हैं वो भगवान के विरोधी हैं, अब बता मुझे अपने परिवार की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो तुलसीदास जी ने साफ जवाब दिया था पत्र लिख करके, तजिए ताई कोटि बैरी सब, तुम्हारा कितना सगा संबंधी क्यों ना हो, अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं करता है, तो अंदर से उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। तजिए ताई कोटि बैरी सब जतन परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जो रिश्ते तुमको दुख देते हैं, जो रिश्ते तुम्हें परेशान करते हैं, जो रिश्ते तुम्हें भगवान की भक्ति से हटाते हैं, उन रिश्तों को धीरे धीरे काटना शुरू कर दो, दूर रहना शुरू कर दो। जीवन को सुखी करने का एक सूत्र है प्यारे, ऐसे रिश्ते खत्म कर दो धीरे धीरे। कितना प्रेम था कैकेयी को भगवान राम से, लेकिन एक कुसंगति ने, गलत संगति ने, देखो कैसी बुद्धि फेर दी मंथरा ने, कितना दूर हो गए भगवान कैकेयी से। कौन कुसंगति पाई न साई, रहे नानी दृश्य जो है तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। एक गलत दृश्य। अजामिल ब्राह्मण बहुत प्रकांड विद्वान था, और एक दिन उसने एक बच्चा को गंदे रूप में देख लिया। उसकी इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बच्चा की सुंदरता देख करके वो पागल हो गया। उसी दिन से उसने कर्म कांड करना छोड़ दिया और बच्चा के पीछे पीछे घूमने लगा। सारी जिंदगी उसकी बर्बाद कर दिया एक गंदे चित्र ने। और तुम आज समाज में क्या हो रहा है प्यारे, हम कह नहीं सकते हैं। फोन में क्या लोग देखते हैं, ईश्वर शांति, क्या क्या देखते हैं, हरिओम कृष्ण। भागवत कहती एक गंदा आदर्श व्यक्ति की जिंदगी को बदल सकता है, बर्बाद कर सकता है। इतनी कुसंगति गलत होती है। कौन कुसंगति पाए न साई, कैकेयी बोले तो भेड़ क्यों पैदा कर रही है? अरे राम मेरे पुत्र है, अगर राम अयोध्या के राजा बनेंगे तो
जो भी तू चाहेगी वो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। जो भी तू चाहेगी मैं तुझे सोने का आभूषण दूंगी अगर मेरे राम राजा बन गए। ये तो खुशी की बात है। लेकिन मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही है कि राम के राज तिलक की बात को सुनकर के तुझे इतना जलन क्यों हो रहा है, तुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? समय पर मंत्रा बड़ी महारानी, तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। क्या बताइए, राम के राज तिलक की तैयारी हो रही है ना? कहाँ बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण लोग अयोध्या में आए हैं? कहाँ बड़े बड़े साधु संत लोग अयोध्या में आए हैं? कहाँ? तो क्या ये बताइए तुम्हारे पुत्र भरत को क्यों नहीं बुलाया गया? भरत मामा जी के घर पे हैं और बड़े भाई को राजा बनाया जा रहा है और छोटे भाई को सूचना तक नहीं। बोलो क्या कारण है तुम्हारे बेटे को नहीं बुलाया गया? जवाब नहीं दे पाई कई एक सत्य पा गई मंथरा, उसी सत्य पर हजारों झूठ की कहानियां जड़कर तैयार कर दिया। कहा देवी तुम नहीं समझ रही हो, जब समय का फेर आता है ना तो जो मित्र होते हैं वही दुश्मन बन जाते हैं। मित्र कब दुश्मन बन जाए क्या पता है, तुम नहीं जानती हो देवी। कहा जो कमल का फूल होता है ना, वो जब तालाब में होता है पानी से युक्त, तो सूर्य की किरणें उस कमल के फूल का पोषण करती हैं और वही कमल का फूल जब बिना पानी के सरोवर में होता है तो वही सूर्य की किरणें कमल के फूल को जला करके खत्म कर देती हैं। कहा राम तुम्हारे बेटा थे लेकिन अब नहीं। अब अगर राम राजा बन गए तो राम की नहीं चलेगी, लक्ष्मण जी की चलेगी, और लक्ष्मण जी की चलेगी तो तुमको और तुम्हारे पुत्र भरत को लक्ष्मण जी जेल में डाल देंगे। याद रखना, अगर राम राजा बन गए। कई बहुत भयभीत हो गई, डर गई, बोली मंथरा तू मेरी कितनी प्यारी है, कितनी तू अच्छी है, कितना तू मेरा हित चाहती है। अच्छा, जो भगवान से तुमको दूर कर दे वो तुम्हारा हित चाहेगा? प्यारे हित तो वही तुम्हारा चाहता है जो तुम्हें भगवान से जोड़ रहा है। जो तुम्हें भगवान से जोड़ना चाहता है वही तुम्हारा सच्चा हितैषी है, और जो तुम्हें भगवान से दूर करके दुनिया भर में लगाए वो कभी तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता है। अरे सच्चा तुम्हारा हित करने वाला वो है जो तुम्हारे मुख्य प्रभु का नाम ले रहे, जो तुम्हें परमात्मा से जोड़े, जो तुम्हें भजन से जोड़े, वही सच्चा हितकारी है। और कई मंथरा की प्रशंसा कर रही है, कह रही मंथरा तू मेरी कितनी प्रिय दासी है, तूने मुझे बहुत बड़े दुख से बचा लिया। मैं तो भोली भाली हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है क्या गलत है क्या सही है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मैं जेल में नहीं रहूंगी, मैं कौशल्या जी की दासी नहीं बनूंगी। मंथरा बोली तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारे लिए सब पहले से सोच रखा है कि ये मंथरा तुम मुझे बताइए। देखो रानी होकर के मंथरा के हाथ जोड़ने लगी, कई इतना गलत है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। महारानी कई मंथरा से कह रही है सकऊं पूत पति त्याग। हे मंथरा तेरे वचनों को मान करके मैं अपने पति को अपने बेटे को छोड़ सकती हूँ, परम कूप तब वचन तर। देखो परम कूप तब वचन पर सकऊं पूत पति त्याग। हे मंथरा मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ। हे मंथरा मैं तेरे कहने से अपने पुत्र को छोड़ सकती हूँ, मैं तेरे कहने से अपने पति को छोड़ सकती हूँ। देखो व्यक्ति अपने लिए ही गलत सोचता है, जब तक तुम अपने लिए गलत नहीं सोचोगे तब तक तुम्हारे साथ गलत हो ही नहीं सकता है। कई ने अपने लिए पहले ही गलत सोच लिया। कहा मंथरा मैं तेरे कहने से कुएं में तो कुएं में गिरने जा रही है,
कहा मैं अपने पति को छोड़ तो जो पति का भी वियोग होने के लिए जा रहा, मैं अपने बेटे का परित्याग कर दूंगी तो बेटे का भी वियोग होने जा रहा है। जब तक तुम अपने बारे में स्वयं गलत नहीं सोचोगे तब तक तुम्हारे बारे में गलत हो ही नहीं सकता है। इसलिए प्यारे कभी भी अपने बारे में निगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। कभी भी निगेटिव विचार अपने बारे में मत करना। अगर तुमने अपने मन में विचार कर लिया मेरी नौकरी अब नहीं लगेगी तो लगेगी ही नहीं। और अगर तुम्हारे मन में यह है कि एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी, एक दिन हमको नौकरी अवश्य मिलेगी तो जरूर मिलेगी, क्योंकि मनुष्य के मस्तक में एक ऐसी एटॉमिक ऊर्जा होती है, वो जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति को अपने बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। तुम अपने आप से ही प्रेम नहीं करते हो, अपने बारे में गलत सोच रहे हो। कितना गलत सोच गई कई कहती है सकऊं परो तब बचन परो खूब तब बचन परो सकऊं कूद पति त्याग ही मंत्रा मैं तुम्हारे कहने से कुएं में गिर जाऊंगी। देखो अपने बारे में गलत सोचने लगी कई मंत्रा बड़ी महारानी तुम चिंता मत करो। जब तुम पहली बार ससुराल में आई थी ना तो शुरू में तुमने हमको एक कथा सुनाई थी। क्या एक बार तुम महाराज दशरथ जी के साथ युद्ध करने के लिए जाती हो, गई थी ना तुम? क्योंकि महारानी कैकेयी परम छत्राणी थी, तलवार दोनों हाथों से तलवार चलाना जानती थी महारानी कैकेयी, और सारथी का काम भी करना उनको आता था, रथ हाँकना भी आता था। रथ हाँकने की कला कैकेयी के अंदर थी। तो एक युद्ध में कैकेयी ने महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा करती है, प्राण बचा लेती है महारानी कैकेयी। तो महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न होते हैं, कहा महारानी तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम वरदान मांग लीजिए। कैकेयी ने कहा मेरे पति हो हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं कहा एक वरदान मांग लो। कैकेयी ने कहा तो ठीक है, एक तुम्हारी तरफ से एक मैं अपनी तरफ से मांगूंगी। कहा मांग लो। कहा हमारे दो वरदान हैं तुम्हारे पास में, जब कभी अवसर आएगा तब मांगूंगी, अभी कोई जरूरत नहीं है, जब मेरी इच्छा होगी तब मांगूंगी। कब के वरदान? और अब मंत्रा कह रही है महारानी तुम क्यों चिंता कर रही हो, तुम्हारे दो वरदान महाराज दशरथ के पास रखे हैं, उन्हें मांग लो। सुतराज राम बनवासु देवदेव राज राम बनवासु मंत्रा वही महारानी दो वरदान तुम्हारे रखे महाराज जी के पास, एक में राम को वनवास और एक में अपने बेटे को राजगद्दी मांग लो। हाँ बहुत अच्छा रहेगा। कहा अब तुम एक काम करो, अब तुम कोप भवन में चली जाइए, गंदी और मोटी साड़ी पहन लो, आभूषण उतार करके फेंक दो, और कहा सुनो जब राजा जी तुम्हें आएंगे मनाने के लिए तो उनकी बातों में मत आना, जब तक वो राम की कसम ना खा जाए तब तक अपनी बात को मत रखना, अपनी बात बड़ी मजबूती के साथ में रखना महाराज जी के सामने, ताकि काम बन जाए। कैकेयी ने कहा ठीक है मंत्रा जी, और कैकेयी कोप भवन में चली गई। कोप भवन जानते हैं आप? कोप भवन क्या होता है? कोप भवन माने गुस्सा वाला रूम। पहले राजा महाराजा होते थे, उनके घर में एक अलग भवन बना होता था। अगर महारानी गुस्से में है तो वहां जाकर बैठ जाए, कोई परिवार का सदस्य अगर गुस्से में है तो वहां जाकर बैठ जाए।
पूरे घर को दूषित ना करें। आज के जमाने में को भवन बनवाने की जरूरत नहीं है। पत्नी गुस्सा है तो पूरे घर में फूली फूली घूम रही है, पति गुस्सा है तो वो भी पूरे घर में घूम रहा फूला। तो गुस्सा करने से घर दूषित हो जाता है। एक बार एक राजा था और उसने एक दूसरे राजा को युद्ध में पराजित कर दिया और उसने उसको तलवार भोंकने के लिए चला। तो उस राजा ने उस राजा के ऊपर थूक दिया तो राजा को व्यक्तिगत गुस्सा आ गई। तो उसने तलवार म्यान में रख ली, कहा अब मैं तुझे छोड़ रहा हूँ क्योंकि अब मेरे अंदर व्यक्तिगत गुस्सा आ गई है। अभी तक हम अपने राज्य के लिए तुझे मारना चाहते थे, अपने देश के लिए, लेकिन अब हम तुझे जो मारेंगे तो अपने लिए मारेंगे, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। देखो गुस्सा एक राक्षस स्वरूप होती है। मंथरा के कहने से कई को भवन में है, गुस्से वाले घर में बैठी हैं। कई मोटी साड़ी पहन लेती हैं। कभी सदवा स्त्री को जिसका विवाह हो गया हो, जिसका पति जीवित हो, उसे गंदी और मोटी साड़ी नहीं पहनना चाहिए। शास्त्रों में आया है गंदी मोटी साड़ी पहनने से पति को दुख मिलता है। ये नहीं एक महीना तक साड़ी को साफ ही न करो। कई को भवन में बैठी महाराज दशरथ, शाम का समय है, सूर्यास्त होने वाला है। महाराज दशरथ मधुर मधुर गीत गाते हुए बहुत मस्ती में कहाँ कई के घर जा रहे हैं। भगवान महादेव की राम कथा सुना रहे हैं देवी पार्वती जी को। कहा महाराज दशरथ की जीवन की पहला सत्र बिगड़ गया। शाम के समय मेरे प्यारे हर गांव में मंदिर है भगवान का, और प्रत्येक हिंदू का ये कर्तव्य है शाम के समय 10 मिनट घूमते घूमते मंदिर पे चले जाओ, जाकर के आरती में शामिल हो जाइए। लेकिन लोग अपने दरवाजे पर बैठ करके गप मारते रहेंगे, मंदिर में नहीं जाते हैं। शाम का समय है, महाराज दशरथ कई के घर जा रहे हैं। अगर शिव जी के मंदिर में चले जाते, राम जी के पास चले जाते तो महाराज दशरथ को ये दुख भोगना नहीं पड़ता। लेकिन कई के घर जा रहे हैं, काम के घर, राम के नहीं काम के घर। खूब भगन सुन सब क्यों राऊ। कई के घर में आए, कई है नहीं घर पे। दासियों से पूछा महाराज ने, अरे महारानी कहाँ है? दासियों ने कहा मुझे नहीं पता महाराज। एक दासी ने कहा मुझे पता है, महारानी आज कोभवन में है। महाराज दशरथ को बड़ा धक्का लगा, कोभवन में क्यों, क्या बात हो गई? तुरंत चल दिए कोभवन की तरफ। भगवन सुन सब क्यों राऊ, अब पर न पाऊं। भगवन सुन सब क्यों राऊ, अब पर न पाऊं। कोभवन का नाम सुनकर के महाराज कांप गए। मेरी प्रिय पत्नी, मेरी छोटी रानी क्यों नाराज है, क्यों गुस्सा हो गई? और जब कोभवन में आए देखा कि कई ने आभूषणों को उतार करके फेंक दिया है। आभूषणों को उतार करके फेंकना नहीं चाहिए, ये आभूषण सुहाग होते हैं। और जो स्त्री आभूषणों को उतार करके फेंक देती है उसके पति को निश्चित कष्ट मिलता है, दुख मिलता है। महाराज देखते ही कहते
आभूषण उतार करके फेंक रखे, मोटी गंदी साड़ी पहन करके और पेट के भर लेटी है, बालों को खोल रखा है, भयंकर रूप। महाराज दशरथ जाकर के प्यार से पास में बैठ गए और पीठ पे हाथ रखते हैं बहुत प्यार से। बोले महारानी, वाह, क्या बोले? जाय निकट बोले मृदुबानी, प्राण प्रिया निकट बोले मृदुबानी, प्रिया महाराज दशरथ को बुढ़ापा आ गया है और कैकेयी की पीठ पे हाथ रखते हैं, कहते क्या है? प्राण प्रिया। बहुत प्यारा शब्द है प्राण प्रिया। लेकिन मेरे प्यारे, प्राण प्रिया बोलने का शब्द जो है एक उम्र होती है और उम्र खत्म हो जाती है तो फिर ये शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। जिसके 4 जवान बेटे हों और बेटों का विवाह हो गया हो और वो बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी से अगर ऐसे वाक्य बोले तो ऐसे घर में राम राज्य कभी नहीं आएगा। जिस बूढ़े व्यक्ति में वैराग्य ना हो, बूढ़ा आदमी जितना भगवान का भजन करेगा, जितना सीताराम बोलेगा, जितना तीर्थों के दर्शन करेगा, उतना ही परिवार आगे बढ़ेगा। इसलिए बूढ़े व्यक्ति को भजन करना चाहिए। और महाराज दशरथ क्या कहते हैं? सुमक सुलोचन पिक वचन गजगामिनी। देखो कैसे श्रृंगार शब्द बोल रहे हैं। निज कोप कर कारण मोह सुनाओ, सुंदर मुख वाली, सुंदर नेत्रों वाली, ऐसे श्रृंगार शब्द महाराज दशरथ बोलते हैं। तो ये भगवान महादेव जी को अच्छा नहीं लग रहा। और भगवान महादेव जी कथा सुनाते हुए देवी पार्वती जी से कहते, देवी बताइए दशरथ के जमाने में राम राज्य कैसे आ जाता? ऐसे श्रृंगार के शब्द बोल रहे हैं। और कैकेयी से कहते हैं, अरे महारानी तुम क्यों गुस्से में हो? बताओ मैं किस राजा को भिखारी बना दूं? बताइए, तुम किसी राजा को भिखारी बनाने का तुम्हारा अधिकार क्या है? तुम क्यों किसी भिखारी को राजा बनाओगे? बताइए। कहते हैं सकऊ तोर अरे अमर मारे। ये देवी कैकेयी बताओ, अगर तुम्हारा दुश्मन कोई देवता है, किसी देवता ने तुम्हें कुछ कह दिया है तो उस देवता का मैं सर काट लूंगा। देखो इतना मोह आसक्ति में फंस करके पाप करने के लिए महाराज दशरथ तैयार हो रहे हैं। कहते हैं कि मैं इंद्र का सर काट देंगे, मैं देवताओं का सर काट दूंगा तुम्हारे लिए। बताइए, तुम अपनी पत्नी के लिए, उसकी आसक्ति के लिए किसी को मार दोगे? कितना बड़ा पाप। इस प्रकार से महाराज दशरथ की भाषा बदल गई। इतना आसक्त हो गई अपनी पत्नी में, भाषा चेंज हो गई। भाषा पता नहीं कैसी अजीब सी बोल रहे महाराज। कहते छोटे छोटे लोग मनुष्य किस गिनती में हैं, तो मार ही मैं दूंगा तुरंत। मैं तो तुम्हारा अगर दुश्मन इंद्र है तो उसको भी मार दूंगा, मैं देवताओं को भी मार दूंगा। महाराज दशरथ ने देवताओं की रक्षा करने के लिए कई बार युद्ध करने के लिए गए। इतने धर्मात्मा राजा थे, लेकिन आज पत्नी की आसक्ति में इतना बड़ा पाप करने के लिए कह रहे हैं महाराज। देखो सही, तो महाराज दशरथ के जमाने में कैसे राम राज्य आ जाता। अरे सकौरी अरि अमर मारी, सकौरी अरि अमर मारी, काकी बबुरे मारी।
बिजली वाले बच चुके हैं, समझ लो। बहुत जितने भी वक्त यहाँ पर